श्री राम श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 15 है। नाम के लिए ही नाम जपें। नाम फिसलन के समान है। फिसलन पर घास उगती नहीं और उस पर पाँव पड़ गया तो फिसलता है। उसी प्रकार नाम कोई झंझट नहीं सहता, कोई विकार नहीं चाहता। उसे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। बीमार या तंदुरुस्त, विद्वान या अनपढ़, धनवान या निर्धन, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, नातेदार या पराया, इनमें से कोई होने पर नामस्मरण रुकता नहीं और न होने पर भी वह रुकता नहीं। नामस्मरण के अलावा हर किसी बात के लिए, हर किसी साधन के लिए शक्ति, बल, पैसा आदि बातों की या उपाधियों की जरूरत होती है। लेकिन नामस्मरण सर्वथा उपाधि रहित है, उपाधि शून्य है। इसलिए यदि हम भी नामस्मरण जब उपाधि रहित होकर करेंगे, तभी हमें इससे प्रेम निर्माण होगा। स्वयं उपाधि रहित होने का मतलब है केवल नाम के लिए नामस्मरण करना, केवल अपने कल्याण के लिए ही नामस्मरण करना, विश्व की और किसी बात के लिए नामस्मरण न करना। यदि हम नामस्मरण सकाम बुद्धि से करें तो अपेक्षित कार्य भी सफल नहीं होगा और अपना कल्याण भी नहीं होगा। सकाम बुद्धि से नामस्मरण करना कितना बुरा होता है, यह कहना बहुत कठिन है। जरा सोचिए, नारी कितनी पवित्र होती है। देवता, संत आदि विभूतियाँ भी नारी ही के कारण पैदा होती हैं। नारियों को भगाकर ले जाना और उनको व्यभिचार के लिए विवश कर पैसे कमाना कितना निंद्य कर्म है, कितना नीच कर्म है। किंतु सकाम नामस्मरण उससे भी अधिक नीच कर्म है। इसलिए नामस्मरण केवल उसी के लिए ही किया जाए। उसका अपनी आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। केवल नाम के लिए नाम लेने से मन अपने आप अंतर्मुख हो जाता है। नामस्मरण की सहायता से मन अंतर्मुख करने पर अनायास आनंद प्राप्त होता है। वह अपने हृदय में ही उपलब्ध होता है। हमें 3 बातों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहली बात, आचरण शुद्ध हो। दूसरी बात, नाम का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मेरा रक्षण करने वाला कोई है, कोई सद्गुरु है, इसका हमेशा स्मरण रहे। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी बात में विशेष रुचि होती है। उसकी रुचि अवश्य रखो, फिर भी जबरदस्ती से क्यों न हो, लेकिन नामस्मरण अवश्य करो। आत्मज्ञान हेतु यदि आप उसका पीछा करेंगे तो वह शीघ्र नहीं होगा। भगवान की ओर यदि आपका ध्यान लग जाए तो आत्मज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नामस्मरण करना ज्ञान प्राप्त होने का ही लक्षण है। उत्तम वस्तु अल्प मात्रा में ही होती है। श्रीखंड में दही का चक्का, गाढ़ा दही और शक्कर काफ़ी होती है, लेकिन केशर की मात्रा अल्प होती है। वही स्थिति नामस्मरण की भी है। हर रोज थोड़ा थोड़ा पर निष्ठा से और किसी प्रकार बदले में प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए यदि नामस्मरण किया जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे पानी शरीर का जीवन है, वैसे ही नामस्मरण मन के लिए जीवन है। श्री महाराज जी की कृपा से यह सामग्री यदि आपको उपयोगी व हितकर प्रतीत हुई हो तो उसे श्री महाराज जी की कृपा से यथासंभव अन्यों के समक्ष भी अग्रसारित करने की कृपा करें तथा इस YouTube चैनल की सदस्यता भी ग्रहण करने की कृपा करें एवं अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यह सामग्री आपको कितनी रुचिकर व हितकर प्रतीत हुई, यह भी बताने की कृपा करें। साथ ही यदि इस सामग्री में कोई परिवर्तन, परिवर्धन, परिष्कार तथा परामर्श अपेक्षित हो तो उसे भी देने की कृपा करें। इससे श्री महाराज जी की कृपा से यह सामग्री अधिक उपयोगी व हितकर स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकेगी। इस चलचित्र को संपूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि आभार।
श्री महाराज जी की कृपा से अग्रिम संभावित चलचित्र यथाशीघ्र। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 16 है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।